नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह बीजेपी ने कबूल कर लिया है कि हां, हमने 10,000 के दम पर ही बिहार में चुनाव जीता है। वो 10,000 ही आइडिया पीएम मोदी और नीतीश कुमार को किसने दिया था, अधिकारियों की टीम किसने भेजी थी, जिसके बाद एनडीए की नैया पार लगाने वाला, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालने वाला आइडिया इंप्लीमेंट किया गया। पूरी कहानी आपको बताएंगे। उस नेता का इंटरव्यू भी आपको दिखाएंगे जो इस बात की पोल खोलता है कि विकास के दम पर नहीं, 10,000 के दम पर बिहार में एनडीए ने चुनाव जीता है। पहले बात करते हैं इस बात को लेकर कि पीएम मोदी का जो मैजिक बताया जाता है, कैसे वो मुफ्त के मॉडल पर टिका हुआ है और बिहार में भी जो बहुमत मिला है वो मुफ्त वाले मॉडल पर ही मिला है। एक एक करके आपको समझाते हैं। जिसे मैजिक का नाम दिया जाता है वो सब मुफ्त की रेवड़ियों का कमाल है। पहले बात करते हैं कि पीएम मोदी का विजन क्या था। देश के लिए जो बड़ी बड़ी योजनाएं पीएम मोदी लेकर आए हैं, उनका परिणाम क्या निकला। सबसे पहले बात करें स्मार्ट सिटी योजना की। राजधानी दिल्ली तक स्मार्ट नहीं बन पाई। देश के 5 शहर बीजेपी के नेता नहीं गिना सकते जिन्हें स्मार्ट बना दिया गया हो। पहले तो दावा किया गया था कि अगले कुछ साल में बना देंगे। अब 11 साल पीएम मोदी को हो चुके हैं। अब तक कितने शहर बीजेपी ने स्मार्ट बना दिए, तो ये योजना फेल नजर आती है। उसके बाद पीएम मोदी ने अपने सांसदों को टास्क दिया, आदर्श ग्राम योजना। कितने गांव स्मार्ट बना दिए, कितने गांव आदर्श बना दिए। अगर कुछ काम किया भी तो वो कितने दिन टिक पाया, वो योजना भी फ्लॉप नजर आती है। अब आदर्श ग्राम योजना की कहीं कोई चर्चा नहीं है। पीएम मोदी योजना का ऐलान करते हैं, उसके बाद उसका परिणाम क्या है, कोई अपडेट सामने नहीं आता, ना मीडिया सवाल करता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने नारा दिया था मेक इन इंडिया का। मेक इन इंडिया में भी फेल नजर आए। मेक इन इंडिया में क्या हमारी उपलब्धि है। पीएम मोदी बार बार मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम लेते हैं। असेंबल करने को मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहते। नट बोल्ट कसने को आप ये नहीं कह सकते कि हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में नंबर 1 बन गए या नंबर 2 बन गए। कितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां कितने राज्यों में लगी हैं। दिल्ली से सटे हरियाणा में कितनी कंपनियां लग गई। इसके अलावा बिहार में चुनाव था, लगातार लोग मुद्दा उठाते रहे कि भैया यहां पर कंपनियां क्यों नहीं लगती। अमित शाह ने कहा कि भूमि नहीं मिलती। महाराष्ट्र में चुनाव था, वहां के नेता शिकायत करते नजर आए कि जो कुछ था वो भी गुजरात शिफ्ट हो रहा है। तो तमाम राज्यों में बुरे हालात है रोजगार के मामले में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई खास काम नहीं हुआ है। तो मेक इन इंडिया सिर्फ नारों में नजर आता है। स्किल इंडिया की बात की जाए, उसमें क्या उपलब्धि है। ऐसी क्या स्किल भारत के युवाओं को पीएम मोदी ने दे दी कि रोजगार भर भर के मिल रहा है। हालात ये आ जाते हैं कि इजराइल जैसा देश जो कि युद्ध में है, वो मजदूरों की भर्ती करता है तो कई किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है। युद्ध क्षेत्र में जाने को मजबूर है हमारे युवा। और प्रधानमंत्री बात करते थे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया। तो ये तमाम योजनाएं पीएम मोदी के विजन वाली योजनाएं, जिन्हें बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, उनका परिणाम क्या निकला है। सारी योजनाएं नाकाम नजर आती हैं, फेल नजर आती हैं। अगर पास हैं तो मोदी जी को फिर बताना चाहिए, आंकड़े पेश करने चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में कि ये डेटा है, हमने ये कामयाबी हासिल की है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, लेकिन कितनी नौकरियां दे पाए। उसके बाद आप आ जाइए शिक्षा के मुद्दे पर। आज भी आम आदमी, गरीब आदमी प्राइवेट शिक्षा माफिया के चंगुल में है। अपने खून पसीने की कमाई प्राइवेट स्कूलों में खर्च करने को मजबूर है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में कोई भी डबल इंजन सरकार, जहां पीएम मोदी का सबसे बड़ा इंजन है, वो ऐसा कोई मॉडल तैयार नहीं कर पाई। और गुजरात को भी इसमें आप लगा सकते हैं। गुजरात में भी सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। तो शिक्षा के मामले में पीएम मोदी फेल नजर आते हैं। स्मार्ट सिटी के मामले में फेल, आदर्श ग्राम के मामले में फेल। इसके बाद अगर आप बात करें स्वास्थ्य क्षेत्र की, सरकारी अस्पतालों का भी कोई बहुत उद्धार नहीं हो गया। कुछ बड़े अस्पताल बना देने से ऐसा नहीं कि कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति आ गई। सरकारी अस्पतालों में जाइए, बड़े बड़े शहरों में भी आप जाएंगे तो जो दवाएं मुफ्त मिलनी चाहिए वो दवाएं गायब मिलती हैं। एक आध सस्ती सस्ती दवा सरकारी अस्पताल में मिल जाए तो मिल जाए, वरना नहीं मिलती है। समय के हिसाब से सब सरकारों में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन आप इसे क्रांतिकारी नहीं मान सकते कि आम आदमी बिल्कुल प्राइवेट अस्पताल में जाए ना। ऐसा कोई काम कर दिया है डबल इंजन सरकारों ने। तो स्वास्थ्य के मामले में भी पीएम मोदी फेल नजर आते हैं। जब इस सब मुद्दों पर नाकाम नजर आते हैं तो मैजिक आखिरकार किस बात का है। मैजिक है मुफ्त के माल का।
पहले कहा करते थे ये विपक्षी नेता मुफ्त की रेवड़ी देकर देश को बर्बाद कर देंगे, श्रीलंका बना देंगे। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। उसके बाद कोरोना काल में आता है 5 किलो राशन का कमाल। जनता से ही लिया, इतना सस्ता अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल हो गया था। पाकिस्तान ने भी कई गुना सस्ता कर दिया था अपनी जनता के लिए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री तेल से कमाते रहे और मुफ्त राशन में जनता पर लुटाते रहे ताकि वोट बैंक बना रहे। पहले कुछ समय के लिए किया गया, फिर लगा कि यार ये तो वोट पाने का बेहतरीन फॉर्मूला है, जनता में पकड़ बनाए रखने का अच्छा फॉर्मूला है। थैले पर भी अपनी फोटो लगवा दी। मतलब जनता का पैसा, गरीब से गरीब आदमी भी बाइक चलाता है, वो भी सरकार को रोजाना कुछ ना कुछ देता है और फोटो लगती है देश के प्रधानमंत्री की। तो मुफ्त राशन योजना को लगातार बढ़ाया जाता रहा और अब लगता है कि वो राजनीति का हिस्सा ही हो गई है, तो एक तरह से परमानेंट हो गई है। इसके बाद आप आ जाइए, होली दिवाली पर सिलेंडर तक का ऐलान करना पड़ता है बीजेपी नेताओं को। फिर महिलाओं के खाते में पैसा डालना शुरू कर दिया। पहले महाराष्ट्र में ऐसा किया गया, अब बिहार में भी ऐसा किया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी का एक और मुफ्त वाला मॉडल है, किसान सम्मान निधि योजना। यह सबसे असरदार है। हो सकता है बहुत सारे लोग इसे मुफ्त वाला मॉडल ना माने, लेकिन मैं तर्क के साथ यह साबित कर सकता हूं। किसानों को जो 2000 रुपए हर महीना जाता है, उसका फायदा क्या हुआ? जिन लोगों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, खासकर ओबीसी वोट बैंक में बहुत बड़ी सेंधमारी की है बीजेपी ने। मान लीजिए 1 एकड़ जमीन है, उसमें 3-4 भाई हैं, छोटे छोटे टुकड़े भी अगर आपके पास हैं, अलग अलग रजिस्टर्ड कराकर अलग अलग खातों में 2-2 हजार रुपए आते हैं और वोट बैंक बढ़ता चला जाता है। जब प्रधानमंत्री के नाम से फोन में खटाक से मैसेज आता है, खटाखट खटाखट जो राहुल गांधी नारा देते हैं, जब पैसा आता है तो फील गुड फैक्टर आता है। ये मुफ्त वाला जो मॉडल है, इसने पीएम मोदी को एक बड़ा फायदा पहुंचाया है, ओबीसी वर्ग में बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया है। इसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री विपक्षी नेताओं को कोसते रहे, केजरीवाल को कोसते रहे। केजरीवाल को माना जाता है मुफ्त वाली राजनीति का जनक, लेकिन मुफ्त वाली राजनीति के असली पितामह तो पीएम मोदी ही हैं। किसान सम्मान निधि भी उसी का उदाहरण है। किसानों की लागत, जो असल किसान है जिसको फायदा हो सकता था, उनकी लागत कई गुना बढ़ा दी गई। और जो छोटे किसान है, बहुत छोटे किसान है, जो कायदे से खेती भी नहीं करते, उस वोट बैंक में सेंधमारी की है पीएम मोदी ने। तो यह सारा वोट वाला मॉडल दिखाई देता है। किसानों का भला तब होता जब लागत ना बढ़ती, कमाई बढ़ जाती, फसल के उचित दाम मिलते। एमएसपी को लेकर किसानों ने 1 साल तक दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया, लेकिन पीएम मोदी नहीं माने। अगर किसानों का इतना ही भला चाहते तो वो मांग मान जाते जिसके हिमायती खुद पीएम मोदी थे। जब गुजरात के सीएम थे तो कहते थे कि हर फसल पर एमएसपी जरूर होनी चाहिए, ये तो अनिवार्य होना चाहिए। और उसी बात को लेकर तो किसानों ने आंदोलन किया, लेकिन तब नहीं माने। तो सारा खेल मुफ्त के मॉडल का है। केजरीवाल तो यूं ही बदनाम हो गए। पीएम मोदी का सारा मैजिक ही मुफ्त के मॉडल पर टिका हुआ है। जब बिहार में लगा कि यार हार न जाए, तो 10,000 योजना आ गई। और इस 10,000 योजना का आइडिया किसका था? असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुलासा किया है, जो इस बात को दिखाता है कि बीजेपी एक तरह से कबूलती है कि मुफ्त वाले मॉडल को लेकर ही चुनाव जीते जा रहे हैं। 2 राज्यों का उन्होंने उदाहरण दिया और क्या बयान दिया है एक इंटरव्यू में। मैंने नीतीश को दिया 10,000 वाला फॉर्मूला, असम के सीएम बोले। जेडीयू के बुलावे पर प्रेजेंटेशन दिलवाया, 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में डाले गए। और इसमें क्या कहते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा? हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने नीतीश कुमार सरकार के कहने पर करीब 5 महीने पहले अपने अधिकारियों को बिहार भेजा था। उन्होंने बिहार के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीणा और तत्कालीन डेवलपमेंट कमिश्नर और मौजूदा चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत के सामने जीविका 10,000 रुपए मॉडल पर एक प्रेजेंटेशन दिया था। इसके बाद इसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में शामिल कर लिया गया। हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं, यह स्कीम पीएम की 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की विजन से ली गई थी। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के कहने पर मैंने अपने ऑफिसर्स की टीम के साथ 5 महीने पहले बिहार के चीफ सेक्रेटरी और जरूरी नेताओं के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया था। आगे हिमंता कहते हैं, एमपी में भी मेरा फॉर्मूला हिट रहा। अपनी शेखी बगाड़ते हुए अपनी तारीफ करते हुए वो कहते हैं, यहां तक कि मध्य प्रदेश की लाडली बहना स्कीम भी असम के अरुणोदय से प्रेरित थी।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जिसमें हर योग्य महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाते हैं, इस योजना के चलते बीजेपी को 2023 के कड़े मुकाबले वाले एमपी विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापस आने में मदद की। तो ये खुद हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान है। तो ये बयान इस बात को दिखाते हैं कि बीजेपी इस बात को कबूल करती है कि जो सफलता मिली है वो हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं मेरे आइडिया पर मिली है, 10,000 रुपए के दम पर मिली है। मैंने ही आइडिया दिया था, एमपी में भी यही आइडिया था। दोस्तों, ये मुफ्त वाली योजनाओं का बीजेपी को भी अब चस्का लग गया है। आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने क्यों टाइम दिया, महाराष्ट्र का चुनाव कराने के लिए क्यों टाइम दिया। उस टाइम में महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के खाते में पैसे डालने की शुरुआत कर दी, लाड़की बहन योजना आ गई। तो बहनों के खाते में जो पैसे जा रहे हैं वही जीत का फॉर्मूला बन गया है और यही मोदी मैजिक है जो मुफ्त के मॉडल पर टिका हुआ है। इन सारी योजनाओं से भी बात ना बने तो अमित शाह होली दिवाली पर सिलेंडर वाला वादा कर देते हैं, मुफ्त सिलेंडर वाला। हालांकि होली दिवाली चली भी जाती है, कई राज्यों से ऐसी भी खबरें सामने आई कि वादा जुमला ही साबित हुआ, अब तक मुफ्त वाला सिलेंडर नहीं आया है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जो पीएम मोदी कहा करते थे कि मुफ्त की रेवड़ियां देश को बर्बाद कर देंगी, अब मुफ्त की काजू कतली बांटी जा रही है और मोदी मैजिक का नाम दिया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।